बीएसपी से निकाले जाने के बाद बीजेपी में शामिल हुए नेता ब्रिजेश पाठक ने कल नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह पर हमला कर दिया। एक इंटरव्यू के दौरान शंभू कुमार सिंह ने उनसे सवाल पूछा और वो उस सवाल पे इतने भड़क गए कि उन्होंने शंभू कुमार सिंह के ऊपर थप्पड़ चढ़ा दिया और कैमरे पे भी हाथ मारा। शंभू हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे। शंभू, बताइए कि कल क्या हुआ था? कल शाम में हमने उनको कॉल किया था, तो उनके जो साथ होंगे उन्होंने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए। मैं गया। काफ़ी फॉर्मल वे में इंटरव्यू चल रहा था। उसके बाद एक परिवार, उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में इसलिए आया हूँ कि परिवारवाद को रोकना है यूपी में और जो गुंडा राज है। तो मैंने उनसे कहा कि आप पर भी बीएसपी का आरोप है कि आप परिवारवाद की वजह से टिकट मांग रहे थे, इसलिए बीएसपी ने आपको निकाला है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जो भी लोग निकलते हैं बीएसपी से उन पर इस तरह का आरोप लगाया जाता है। तो मैंने कहा कि ये तो पब्लिक डोमेन में है कि 2012 में विधानसभा चुनाव में आपकी पत्नी और आपके साले साहब ने चुनाव लड़ा था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन मैं टिकट मांगने नहीं गया था। तो मैंने उनसे यही कहा, एक सवाल और कहा कि क्या आप ये आश्वस्त करते हैं कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, चूँकि आप परिवारवाद के विरोध की बात कर रहे हैं, तो आपके घर के कोई मेंबर जब तक आप राजनीति में चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी बात पर ये सवाल उनको इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, घूसा मारा। उसके बाद कैमरा में रोक दिया गया और उनके साथ 10-15 लोगों की एक पूरी टीम थी। मैं उनके घर में था। उन्होंने कैमरा छीन के उसके चिप निकाल लिए। वो पूरी घटना जो मेरे कैमरामैन हैं गौतम जी, वो बताएंगे। उसके बाद मुझे साम दाम दंड भेद सारा अपनाया गया। मुझे पहले धमकी दी गई, फिर माफ़ी का ड्रामा किया गया, लेकिन मैं सिर्फ यही कहता रहा कि मुझे वो चिप चाहिए, जो मेरी रिकॉर्डिंग है वो आप मुझे लौटाइए। मेरा कंसर्न वो है। लेकिन उन्होंने वो लौटाने से इनकार कर दिया। उसके बाद में उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदली और उन्होंने इससे भी इनकार कर दिया कि मैंने कोई इंटरव्यू ही तुम्हें दिया है, क्योंकि तुम्हारे पास क्या सबूत है। उसके बाद मैं बाहर निकला। वो मुझे बार बार कह रहे थे कि तुम ये चिप डिलीट कर दो, तुम इंटरव्यू नहीं छापोगे, ये सब कुछ नहीं करोगे। मैंने कहा कि देखिए, मैंने अपना काम किया है। अगर आपको लगता है कि कोई सवाल ऐसा है जो अपमानजनक है, तो आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लीजिए, आप ही मीडिया को बुला लीजिए और सवाल दिखा दीजिए लोगों को। मैं कोई होली काऊ नहीं हूँ। अगर मेरे सवाल से कोई आपका अपमान को ठेस पहुँचा हो या आपका कोई अपमान हुआ हो, मानहानि हुआ हो, तो मैं उसके लिए आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद आप हाथ नहीं चला सकते। उसके बाद उन्होंने बहुत तरह से समझाने की कोशिश की। नहीं समझने पर उन्होंने फिर धमकियां दी। मैंने कहा कि आप इस बात में ख्याल में नहीं रहिए कि मैं कोई आपकी धमकी से डरने वाला हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं ईमानदारी। वो धमकी दे रहे हैं आपको कि मीडिया में बहुत मेरे दोस्त हैं, मैं मेरी बहुत सेटिंग है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम एक पत्रकार के तौर पे काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह के सवाल पूछने की, और मेरी बहुत पहुंच है ऊपर तक और तुम नहीं जानते हो मुझे कि मैं तुम्हें काम करने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। इस तरह की उन्होंने धमकियाँ दी। उसके बाद जब मैं वहाँ से निकला, मैंने उनको कॉल किया कि ठीक है, चूँकि उन्होंने कह रखा था कि कोई सबूत ही नहीं तुम्हारे पास। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि ठीक है, आप कम से कम, मैं चाहता था कि वो ये तो मान ले कि हाँ हमारी इंटरव्यू हुई है। फिर मैंने उनसे फ़ोन किया, मैंने कहा कि ठीक है, आपकी जो कहना है कि डिलीट कर दूंगा, तो मैं डिलीट करूंगा, आपकी खबर नहीं चलाऊंगा, मुझे चिप लौटाइए। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि ठीक है, मेरे घर आओ। लेकिन उसके बाद मैं था, मेरे कैमरामैन थे और मेरा ड्राइवर था। तो हमने तय किया कि नहीं, अब हम लोग इस हालत में उनके यहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार हुआ था, तो हम किसी भी अनहोनी से डरे, मतलब सावधान रहना चाहते थे। हम अपने तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहते थे ताकि किसी तरह का कोई अनहोनी हो। और मैंने लगातार उनको मैसेज डाला कि मैं प्रेस क्लब में बैठा हूँ, आप प्लीज़ मेरा चिप पहुँचवा दीजिए, किसी के थ्रू पहुँचवा दीजिए। तो उनका कोई जवाब नहीं हुआ। बैक टू बैक मैंने 4-5 SMS किए। उनके साथ जो लोग थे वो बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे। वो लोग जो उनके साथ लोग थे ब्रिजेश पाठक के साथ, वो लोग किस तरह का बिहेवियर कर रहे थे आप लोग के साथ? जो ब्रिजेश पाठक के लोग थे वो उनके हाँ में हाँ मिला रहे थे और वो सब ऐसा कोशिश कर रहे थे कि आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, आप कैसे कर लीजिएगा, आप बैठो। फिर बाद में उनका एक माफ़ीनामा का एक स्टंट आया कि हमें माफ़ कर दीजिए, पैर पकड़ता हूँ, गलती हो गई। मैंने कहा मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, आप मुझे चिप लौटा दीजिए। उन लोगों ने आप लोगों को बंधक बना के भी रखा? बंधक जैसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, मैं उनके घर में बंद था, दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। वो उसके बाद जो थप्पड़ के बाद मेरे साथ मारपीट नहीं हुई, बस शब्दों की बदसलूकी हो रही थी, मुझ पर दबाव, मानसिक रूप से दबाव बनाया जा रहा था। उसके बाद थप्पड़ के बाद शारीरिक छेड़छाड़ नहीं हुई, लेकिन मानसिक रूप से मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। एक विधायक थे, उन्होंने भी कोशिश की, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। उसके बाद कई लोग थे। मुझे एक भागलपुर के सांसद, मुझे नहीं पता वो भागलपुर के थे कौन थे, मुझे एक फ़ोन पर दिया गया कि ये भागलपुर के सांसद है, आप इनसे बात कीजिए। तो इस तरह से तमाम तरह की कोशिश। सांसद जिनसे उन्होंने आपकी बात कराई, सांसद ने क्या बोला? वो कह रहे थे कि मुझे नहीं पता वो सांसद थे या कौन थे, लेकिन मुझे कहते शंभू जी गलती से हो गई है, बात को आप भूल जाइए,
आप इस बात मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं भूलना है, ना मुझे कुछ याद करना है, आप मेरा चिप दिलवा दीजिए, मेरा इंटरव्यू है, जो भी लगे पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। अगर लगे कि मैंने कुछ गलत सवाल पूछा है तो उसके लिए मैं पनिशेबल कोई ऑफेंस हो तो वो मुझ पर करे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन जो इन्होंने किया है, ये बनाना रिपब्लिक की तरह आप किसी को मार दे, किसी पर हाथ छोड़ दे, कानून अपने हाथ में ले ले, तो ये इस तरीके से मैं सहमत नहीं हूँ और मैं इसका विरोध करूँगा। यहाँ पे कैमरामैन जगदीश गौतम भी हैं, इनसे पूछेंगे। जगदीश जी, आप ये बताइए कि उस टाइम पे हुआ क्या था? एक्चुअल हम लोगों का फ़ोन करके हम लोगों को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। हम एकाएक इंटरव्यू ही कर रहे थे, तो मेरे रिपोर्टर ने कोई क्वेश्चन पूछा। फ़ोन हमने किया था हाँ, हम लोग की तो इंटरव्यू रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा, सडनली उन लोगों ने मना करते हुए कि नहीं नहीं बस चाय पी के जाना, मेरे कैमरे पे हाथ चलाया, मेरे रिपोर्टर को थप्पड़ मारा। उसके बाद मेरा कैमरा छीन लिया गया, मेरे कैमरे से चिप निकाल लिए गए। मैंने बोला मेरा कैमरा लौटा दो, मेरा चिप लौटा दो, मैं एटलीस्ट आपको पसंद नहीं है तो कम से कम मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नहीं, मेरे को पैसे देने लगे चिप के और ये। फिर मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, मेरा कैमरा दे दो, मेरा ये चिप दे दो। लेकिन उन्होंने बोला कि चिप हमने तोड़ दिया है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। मेरे को फिर कैमरा वापसी कर दिया गया। आपके साथ भी हाथापाई हुई वहाँ पे? नहीं, हाथापाई मेरे साथ नहीं हुई, मेरे कैमरे पर सीधा हाथ मारा। मेरा कैमरा गिरते गिरते भी बच गया, हालांकि मैंने पकड़ लिया था उसको। नहीं, मेरे रिपोर्टर को थप्पड़ मारा, शंभू कुमार सिंह को। और वहाँ पे वो लोग जो उनके साथ थे, उनके आसपास के जो लोग थे, ब्रजेश पाठक के, वो लोग आप लोग के साथ किस तरह का बिहेवियर कर रहे थे, क्या बोल रहे थे? बहुत ही गंदा बिहेवियर था। मेरे हाथ से कैमरा छीन लिया गया, एक कमरे में लेके गए, वहाँ से कैसे करके उन्होंने चिप निकाल लिया, मुझे कैमरा लौटा दिया और कहने लगे इसको हम आपको चिप नहीं देंगे, हमने रख लिया, ये लो पैसे दो। मैंने कहा मैं नहीं, मुझे तो मेरा अपना चिप दे दो, आपको पसंद नहीं है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नहीं, हमने तोड़ दिया, फ्लश में चला, पोर्ट में डाल के फ्लश चला दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तमाम तरीके की बातें करने लगे। इन रिपोर्टिंग कौन से चैनल से, फर्जी चैनल है, ये वो सब बातें करने लगे। शंभू, ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि फर्जी चैनल है, आपने उनसे बात किया होगा, तो जाहिर सी बात है कि अपना परिचय दे के ही बात किया होगा और राजी भी हुए होंगे। हाँ, मैंने उनको फ़ोन किया था, मैंने रिक्वेस्ट की थी इंटरव्यू के लिए, उन्होंने बुलाया, तमाम सी बातें हुई। मैंने कहा मैं नेशनल दस्तक से बोल रहा हूँ और उसके बाद उन्होंने हामी भरी। उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया गया बाकायदा और इंटरव्यू के बाद वो आए, इंटरव्यू के लिए बैठे, सारा सब कुछ था। वो लास्ट सवाल था और उसी के बाद वो भड़क गए। उसके बाद मेरा आई कार्ड चेक किया गया, मेरा फ़ोन छीन लिया गया, मेरे फ़ोन से देखा गया कि कहाँ से आए हो, किससे बात होती है तुम्हारी, क्या रिकॉर्ड कर रहे हो। मैं तमाम तरह की जो आपको एक मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई कल्प्रिट हूँ और मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है, इस तरह से बिहेव कर रहा था। क्योंकि मैं उनके घर में था और तमाम तरह के उनके लोग थे और वो धमकी देने पर उतारू थे। उसके बाद वो साम दाम दंड भेद जो भी कुछ होता है उन्होंने अपनाया और मेरी कोशिश थी कि वो मुझे चिप दें, उस पर बात हो, लेकिन उन्होंने बात नहीं दी और फाइनली उन्होंने चिप नहीं दिया। ब्रजेश पाठक आपसे क्या कह रहे थे? ब्रजेश पाठक कह रहे थे कि मैं बहुत पत्रकारों को जानता हूँ, मेरी सबसे जान पहचान है, आज तक किसी की हिम्मत नहीं होती है वो मुझसे इस तरह का सवाल पूछ ले, मेरे खिलाफ सवाल पूछोगे मेरे ही मुँह पर। मैंने कहा इसमें खिलाफ और विरोध नहीं है, परिवारवाद की बात सब लोग करते हैं, तो किसी को तो दिखाना पड़ेगा कि आप परिवारवाद के खिलाफ बात करते तो आपके परिवार का चुनाव न लड़े। इसमें मैं आपकी सहमति, मैं किसी के लड़ने के खिलाफ नहीं हूँ, न चुनाव लड़ने के पक्ष में हूँ, ये आपका अपना फैसला है। बस आप अगर कहते हैं तो हाँ कर दीजिए, ना कहते तो ना कर दीजिए। आप नहीं जवाब देना चाहते हैं मत दीजिए जवाब, लेकिन किसी पर हाथ चलाना, किसी को मारना, ये कहीं किसी तरह से सही नहीं है। हो सकता है मेरे सवाल से आपको दुख पहुँचा, मैंने भी कहा था कि हो सकता है मेरे सवालों से आपको दुख पहुँचा हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे मारें। अगर मेरा सवाल डिफेमेटरी है, आपका अपमानजनक लग रहा है, तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं, वो आप अपनाइए। लेकिन इन सब बातों से के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी और वो उसके बाद जो तमाम तरह के साम दाम, कभी धमकी, कभी प्यार से समझाना, कभी माफ़ी मांगने का नाटक करना, ये सब वो करते रहे। आपको जो उन्होंने चलाया था थप्पड़ या जो भी हाथ चलाया था, वो आपको कहाँ लगा था? कैमरामैन से मैं बोलूँगा कि वो दिखाएं कि शंभू कुमार सिंह को कहाँ मारा था। मेरे यहाँ पे उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। उसके बाद हाँ। मैं पुलिस स्टेशन गया, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की कि मेरा चिप मिल जाए। उसके बाद वो नहीं मिला। मैं पुलिस स्टेशन गया, मैंने संसद मार्ग थाने में कंप्लेन दी है, शिकायत दर्ज कराई है, मेरा मेडिकल हुआ है। उसके बाद वो तमाम प्रोसेस जो कानूनी प्रोसेस है मैं उसको अपना रहा हूँ। हम शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं प्रेस क्लब में, जो ये मीडिया पर अटैक है उसके खिलाफ। तो ये देखिए कि पत्रकारों के ऊपर किस तरह से हमला हो रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है पत्रकारिता को, मगर सवाल पूछने पे यहाँ पे पत्रकारों को पीटा जा रहा है। बीजेपी नेता जो है पत्रकारों को पीट रहे हैं सवाल पूछने पर। प्रेस क्लब से कैमरामैन राम प्रताप के साथ निसार सिद्दीकी, नेशनल दस्तक।